अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नावल निगार शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे जिन्नाती तिलिस्मी नावल का 15वां और आखिरी एपिसोड दरवाज़ा। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। तीर चलाने वाला वो काबिल शख्स लगातार तीर चलाया जा रहा था और एक तरफ वो दानियाल, इंचरा और जिन्नात अजहान समेत वो सब लोग बस अपने उस मुखलिस दोस्त को ही उस वक्त देखे जा रहे थे जो अचानक ऐन वक्त पर उन सब का साथ देने के लिए आ पहुंचा था। और दूसरी तरफ वो उनका आने वाला तीरंदाज माहिर दोस्त शहंशाह हुसैन शिराजी लगातार दुश्मनों पर हमला किए जा रहा था। उस वक्त वो नज़ारा काबिल रश्क और देखने के लायक था और वो शहंशाह जिन्नात हुसैन शिराजी ने अपने अजीज़ों की तरफ देखते हुए दुश्मन को मुखातिब करके कहा, अब शहंशाह जिन्नात हुसैन शिराजी इतना भी कमअक्ल और कमज़ोर नहीं कि ऐन वक्त पर अपने दोस्तों के काम ना आ सके। आखिर हम एक जिन्नात है। दानियाल ने खुश होते हुए आगे बढ़कर कहा, शहंशाह आप यहाँ कैसे? और साथ साथ वो तिलिस्मी घोड़े की शक्ल में शाहजुमान और जिन्नात अजहार भी बेइंतहा खुशी से आगे बढ़े और उनके आगे बढ़ने तक वो इब्लीस सिफत शैतान शहंशाह जिन्नात हुसैन शिराजी के चलाए हुए जहरीले जिन्नाती तीर से घायल होकर बेसुध, बेबस, लाचार और कमज़ोर हालत में पड़ा हुआ था। दानियाल ने खुशी और हैरानी के मिले हुए तासरात के साथ जिन्नात शहंशाह हुसैन शिराजी से पूछा, शहंशाह आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? जिन्नात हुसैन शिराजी ने उससे कहा, क्यों, जब तुम लोग आ सकते हो तो हम यहाँ क्यों नहीं आ सकते? और वो अपने इलाके का ताकतवर बादशाह जो अब तिलिस्मी घोड़े की शक्ल में तब्दील हो चुका था, वो चमकती आंखों से एक उम्मीद लिए शहंशाह हुसैन शिराजी को ही बस देखे जा रहा था। और वो जिन्नात हुसैन शिराजी उसी वक्त तक अपना वो जिन्नाती तिलिस्मी तीरों की बारिश वो शैतान पर बरसाता रहा जब तक वो ख़त्म नहीं हो गया। आखिर में दानियाल और इंचरा समेत उन सब ने देखा कि वो शैतान और उसके साथी ज़मीन में बदहाल पड़े हुए हैं। तो फिर उस औरत ने जो अब दानियाल और जिन्नात अजहान के गिरोह में आ चुकी थी, उसने उस शैतान और उसके साथियों को बगौर देखते हुए जिन्नात हुसैन शिराजी से कहा, हुजूर ये सारे लोग तो मर चुके हैं, इनका नामो निशान भी ख़त्म हो चुका है, मगर इतनी आसानी से कैसे? वो औरत हैरान होकर उन सबको देख रही थी। जिन्नात हुसैन शिराजी अपनी फतह पर मुस्कुराने लगा, जबकि जिन्नात अजहान ने उस औरत को देखते हुए अपने लहजे में गुस्से की झलक जाहिर करते हुए कहा, तो क्या हुआ ए बेवकूफ़ औरत, अब क्या ये शैतान लोग अब कभी नहीं मरेंगे जो तुम इन शैतानों के गिरोह की मौत पर इतना हैरान हो रही हो? आखिर वजह क्या है? वज़ीर अजहान की बात सुनकर सब लोग उसे देखने लगे। उस औरत ने कहा, अरे नहीं हुजूर, ये बात नहीं है, असल में उस शैतान ने कहा था कि वो बाल। इतना कहकर वो औरत खामोश हो गई और उस औरत के इस तरह खामोश हो जाने पर साफ ये जाहिर हो रहा था कि वो औरत उन लोगों से कुछ छुपा रही है। उसके इस अमल से वहाँ मौजूद खड़े उन सब लोगों ने एक दूसरे को देखा और फिर दानियाल ने आगे बढ़कर उस औरत से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या छुपा रही हो हम लोगों से? सच सच बताओ। दानियाल के सवाल पर सब लोगों का ध्यान उस औरत की तरफ था कि वो आखिर क्या जवाब देगी और वो क्या छुपा रही है। और उस औरत ने लड़खड़ाती हुई ज़ुबान से दानियाल को मुखातिब करके कहा, हुजूर मुझे उसकी मौत पर यकीन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि शैतान सरदार ने मुझसे कहा था कि। इतना कहकर वो एक लम्हे को रुकी और फिर बोली कि जब तक शहंशाह हुसैन शिराजी का वो कीमती तिलिस्मी बाल हमारे कब्ज़े में हैं, तब तक कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और न ही कोई मुझे जान से मार सकता है। उस औरत की ज़ुबान से उस शैतान सरदार के बारे में ऐसे राज सुनकर जिन्नात शहंशाह हुसैन शिराजी समेत सभी लोग एक दूसरे को और फिर उस औरत को देखने लगे। दानियाल ने जिन्नात शहंशाह हुसैन शिराजी के और करीब जाकर राजदार अंदाज में सरगोशी करते हुए उससे पूछा, शहंशाह आपको क्या लगता है? जिन्नात हुसैन शिराजी ने भी उसके अंदाज में सरगोशी करते हुए जवाब दिया, ए अजीज़ दोस्त दानियाल, मुझे लगता है कि वो मक्कार और धोखेबाज शैतान उस औरत को बेवकूफ़ बना रहा था
उस शैतान के कब्ज़े में वो जिन्नाती तिलिस्मी बाल हमारा है, तो उसके ज़रिए कोई फ़ायदा या कोई भी नुकसान हमें और हमसे जुड़े हुए लोगों को ही होगा। उस शैतान का हमारे शाही तिलिस्मी बालों से कुछ लेना देना और कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर इसमें इस औरत की कोई गलती नहीं है। और फिर जिन्नात हुसैन शराजी ने इंशरा, फातिमा और उसके भाई दिलावेज को देखते हुए दानियाल को मुखातिब करके कहा, ऐ दानियाल, माना कि ये दरवाज़े के पीछे हुए हमारे साथ हुए हादसे के राज तक पहुँचने का रास्ता ये आदम के बेटे और बेटियों के काम थे, मगर अब इनका काम ख़त्म हो चुका है। अब आगे का काम हमारा है, क्योंकि अब अपने वो तिलिस्मी बाल को हम खुद ही ढूंढकर सारे मसले का हल निकाल लेंगे, और हमें पता है कि ये सब कैसे करना है। जिन्नात शहंशाह हुसैन शराजी की बात सुनकर वो सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब की बार वज़ीर अजहान ने पूछा, शहंशाह, फिर आपके वो शाही तिलिस्मी बाल कहाँ हैं? ये तो अब आप ही बता सकते हैं ना। और फिर जवाबन जिन्नात शहंशाह हुसैन शराजी ने अपनी आँखों को कुछ पल के लिए बंद किए रखा और फिर आँखें खोलकर इधर उधर देखते हुए वज़ीर जिन्नात अजहान और दानियाल समेत सभी को मुखातिब करते हुए कहा, वो रहे उस दरख्त के नीचे हमारे तिलिस्मी बाल। और फिर देखते ही देखते अपने जिन्नाती ताकत के बल पर जिन्नात शहंशाह हुसैन शराजी ने वहीं खड़े खड़े उस तिलिस्मी बाल को हासिल कर लिया। ये देखकर वो सब लोग जिन्नात शहंशाह हुसैन शराजी के बिल्कुल और भी ज़्यादा करीब आ गए और उस तिलिस्मी बाल को बगौर देखने लगे, जिसका मिलने का वो लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और जिन्नात शहंशाह हुसैन शराजी ने अपने जिन्नात दोस्त वज़ीर अजहान से कहा, ऐ दोस्त, इस बाल को आज हम यहीं इसी जगह पर जलाकर गायब कर देंगे। इसके बाद देखना, आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इन तीनों भाई बहन का शुक्रिया अदा करते हुए जिन्नात हुसैन शराजी ने उस बाल को अपनी आँखों की तपश से जलाकर खाक कर दिया और फिर वो बाल उसके हाथ से गायब हो गया। और उन सभी ने अपने आस पास देखा। वो एक सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत जगह थी जो दानियाल की सल्तनत का हिस्सा था, और वो तिलिस्मी घोड़े की शक्ल में तब्दील वो शाहज़ुमान अब अपनी असली हालत में शाही लिबास में मलबूस शहंशाह हुसैन शराजी को ममनून निगाहों से देखते हुए मुस्कुराए जा रहा था, और खुशी उसके चेहरे से बेइंतहा झलक रही थी। और जिन्नात शहंशाह हुसैन शराजी के दाएं तरफ शहजादियों के लिबास में खड़ी उसकी बहन वरीशा मौजूद थी, जो अब अपनी असली हालत में आ चुकी थी। और उसके बाएं तरफ मुजस्समे से आज़ाद होकर अपनी असली हालत में खड़ी जिन्नात शहंशाह हुसैन शराजी की बीवी मलिका महजबीन खड़ी मुस्कुरा रही थी। और ये सब देखकर दानियाल और इंशरा की आंखें खुशी से चमक रही थी। उनका मकसद पूरा हो चुका था, और उन लोगों ने ये भी ध्यान दिया कि जिन्नात शहंशाह हुसैन शराजी का बदला हुआ रवैया, मिजाज और उसके पागलपन में अब काफ़ी सुधार आ चुका था। दानियाल ने वादे के मुताबिक उस जादूगरनी औरत से पूछा, ये देख हमारी सल्तनत, और हम तुझे अपने वादे के मुताबिक अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा तुझे देना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि तुमने इस शैतान के ख़िलाफ़ जाकर हमारी मदद की, और हमने तुझे अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा तुझे देने का वादा किया था। उस औरत ने कहा, नहीं हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबकी अच्छाई का मुझ पर बहुत असर पड़ा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, कभी अगर हमारी ज़रूरत आप लोगों को पड़े तो मुझे याद कर लेना। इतना कहकर वो औरत उन सब की नज़रों से गायब हो गई, और वह लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे, क्योंकि ये ज़ाहिर हो गया था कि वो भी एक जिन थी। और आखिर में जिन्नात हुसैन शराजी ने अपनी बहन से दिल आवेज़ था और अपने वज़ीर जिन्नात अजहान से फातिमा का निकाह करवा दिया, और इस तरह वो एक आम इंसान से उस अज़ीमुश्शान सल्तनत की वो दोनों बहनें मलिका बन चुकी थी। अब परेशानियों के बादल छट चुके थे, हर तरफ खुशियों का ही राज था। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।